नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा एडमिट कार्ड अब रिलीज़ करने जा रहा है। बीपीएससी 9 जुलाई की डेट में आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड हाँ, आपके सेंटर कोड जो है बाद में रिलीज़ किए जाएंगे। आपका ये पता चल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम होंगे उसके ठीक 2 दिन पहले आपके सेंटर कोड भी दे दिए जाएंगे। तो आपको दोबारा से एक बार डाउनलोड करना होगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपके जो एडमिट कार्ड है 9 जुलाई की डेट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा मौका है इस बार। एंड फाइनली यहाँ पर 87,774 पदों पर बहाली का अंतिम मौका यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। री एग्ज़ाम फाइनली यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाना है। आप सभी लोग एक न्यूज़ से अवेयर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मैटर है ये आरक्षण वाला, वो जो है यहाँ पर फंसा हुआ है। एंड कई सारे स्टूडेंट अब ये कह रहे हैं कि अब भर्ती जो है बहुत लेट में जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कि पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। जो 65% का इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया था एंड 10% ईडब्ल्यूएस लेके 75% का क्राइटेरिया था, उसको यहाँ पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके 50% का दायरा कर दिया है और 10% प्लस ईडब्ल्यूएस का, यानी 60% का ओवरऑल रिजर्वेशन है और 40% यूआर के लिए था। तो अब सभी की सीटें यहाँ दोबारा से नया रोस्टर आपका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद जारी हो जाएगा। और ये बहाली ज़्यादा नहीं आपका डिले होगा, 15 से 20 दिन ही डिले होगा, लेकिन आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। मेन फोकस आप सभी स्टूडेंट्स का ये होना चाहिए कि इस बार शिक्षक हमको बनना है तो अच्छे नंबर गेन करना है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो बहाली में जो पिछला रोस्टर हमें देखने को मिला था, सब में आप प्लस करते हुए चलिएगा कि 400 से लेके 500 पोस्ट आप लोग के और बढ़ जाएंगे यूआर कैटेगरी में, और ये चीज़ बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। एक बेस्ट स्कोरिंग की बात करें, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए हैं और आप सामान्य मेल वर्ग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे एक बेस्ट स्कोर यूआर मेल कैटेगरी का जो होने वाला है वो होने वाला है लगभग 85 तक। आपको 85 मार्क्स तक गेन करने ही हैं, और मिनिमम की बात करें तो 80 तक आप स्कोर कर लीजिएगा। आप जैसे ही एग्ज़ाम देके आएंगे, घर पर लौटेंगे, एग्ज़ाम का लेवल आप देखेंगे मॉडरेट लेवल बना है, और यहाँ पर 80 नंबर जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा है। बाकी आप किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो 76 से लेके 79 तक आप लोग की जो कट ऑफ के दायरा रहेगा वो फिक्स रहेगा। ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अवेयर कर सकें कि आपको कितना माइंड सेटअप करके अपने एग्जाम में बैठना है, चाहे आप किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या 6 to 8 या पीआरटी से बिलोंग कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है अगर आप वास्तव में इस बार सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेके। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो पिछड़ा वर्ग का भी लगभग आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 76 से लेके 79 के बीच में ही लाई करने वाला है। और अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर जो आंकड़ा रहेगा वो 72 से लेके 74 के बीच में देखने को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति का लगभग 68 से लेके 70 के बीच में ये लाई करेगा। और महिला वर्ग का भी कट ऑफ अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, 77 से लेके 79 के बीच में इनकी भी कट ऑफ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बाकी 6 to 8 वर्ग में बहुत से हमारे साथी हैं जो 6 to 8 वर्ग में भरे हैं, जिसमें सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए तो लैंग्वेज में है, लेकिन हिंदी में लैंग्वेजेस में ज़्यादा कंपटीशन है, और सबसे कम कंपटीशन अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में है। तो इनकी कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी, लेकिन हिंदी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। और गणित की बात करें तो गणित में जैसे पिछले बार भी देखा गया था कि लगभग जो कट ऑफ बनी थी वो आपकी 80 तक टच की थी। और महिला वर्ग की बात करें तो लगभग 70 नंबर 69 नंबर कट ऑफ गई थी गणित की, और ओवरऑल वैकेंसी देखा जाए तो लगभग 2200 के अप्रॉक्स वैकेंसी हमें देखने को मिल रही थी यूआर कैटेगरी की। इस बार जब आपका वैकेंसी बढ़ेगा तो लगभग 1000 से लेकर 1200 वैकेंसी हो जाएगी, जिसमें अच्छी खासी आपकी कट ऑफ बन सकती है। यूआर मेल से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपको टारगेट लेके चलना है कि आप 80 से लेके 85 तक सिक्योर कर लें। बाकी आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सिक्योर करना है 75 से लेके 78 तक। ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं तो आपको 75 से लेके 78 के बीच में, और ओबीसी का भी लगभग इतना ही जाने वाला है। और अगर अनुसूचित जाति से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों तो आपको 72 से लेके 74 तक लाना ही होगा। और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 68 से लेके 70 तक का आंकड़ा आपको टच करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यहाँ सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, और यहाँ की जो कट ऑफ रहेगी आप मान के चलिएगा 82 से तो ऊपर आपको मेल कैटेगरी का किसी भी हाल में देखने को मिलने वाला है। बाकी आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, एक बार फीमेल की भी बात कर लें यूआर कैटेगरी से तो 78 नंबर तक आप लोग का जाएगा ही जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर की जो वर्ग हैं वो 74 से लेकर 76 तक तैयार रहेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी लगभग इतना ही जाएगा। पिछड़ा वर्ग अगर हम अनुसूचित जाति की बात कर लें तो अनुसूचित जाति के जो हमारे साथी हैं वो 72 से लेके 75 के बीच में स्कोर आपका बेस्ट वैल्यूएबल स्कोर रहेगा। वहीं हम अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं साथियों तो यहाँ पे जो स्कोरिंग रहेगी वो लगभग 69 से लेके 71 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एक बेस्ट स्कोरिंग यही है, और ये मानक स्कोर है। एक्सपर्ट्स के द्वारा भी ये बताया जा रहा है कि आपको इतनी स्कोरिंग कर लेनी चाहिए जिस हिसाब की टेंडेंसी देखी जा रही है बीपीएससी की।
बाकी अगर साथियों आप हिंदी से देने जा रहे हैं तो हिंदी में माइंड सेटअप ही करके चलिएगा कि आप लोगों का जो कट ऑफ रहेगा वो 82 से लेकर 85 के बीच मेल कैटेगरी का बनने वाला है। वहीं फीमेल की बात करें तो यही कट ऑफ आपकी 78 से लेकर 84 तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हिंदी का पेपर थोड़ा सा इस बार आपको अब भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है और सिर्फ 400 वैकेंसी अभी देखने को मिल रही है। रोस्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 700 से लेकर 600 तक 600 से लेकर 700 के बीच में आपकी नया वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है बढ़ती हुई। वहीं अंग्रेजी वर्ग की बात करें तो अंग्रेजी वर्ग के 78 से लेकर 85 तक आप अपनी स्कोरिंग बना के रखेंगे और इससे ज़्यादा कर पाएंगे तो बेहतरीन है, लेकिन ओवरऑल आपको 85 तक स्कोर करना ही चाहिए। और फीमेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी लगभग यहाँ पे 75 से लेकर 80 के बीच तक आपको अच्छा स्कोरिंग है। अब ये हम इतना गैप क्यों लेके चल रहे हैं, देखिए 5 नंबर का गैपिंग इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पेपर के लेवल पर डिपेंड होता है। अगर पेपर ज़्यादा टफ आ गया तो 75 नंबर रहेगा, पेपर मॉडरेट लेवल आया तो 80 तक रहेगा। कोई भी यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ जाएगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उस पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो भी हमारे साथी हैं संस्कृत के वर्ग के, EWS कैटेगरी का जो अंग्रेजी का है वो लगभग यही 75 से लेकर 77 के बीच में रहेगा। OBC का भी लगभग यही रहेगा। SC कैटेगरियों के साथियों के लिए 70 नंबर तक मोर देन इनफ रहेगा और ST के लिए लगभग 66 तक। बाकी नेक्स्ट की बात करें संस्कृत से जो भी हमारे साथी हैं वो तैयार रहेंगे, अपना स्कोर लगभग 82 नंबर तक करके आइएगा मेल कैटेगरी। एंड फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग आपको अपनी स्कोरिंग जो रखनी होगी वो 78 के अप्रॉक्स रखनी होगी। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग ये कट ऑफ 74 से लेकर 76 के बीच लाई करेगी और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी लगभग यही रहेगा। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो लगभग 70 नंबर और अनुसूचित जनजाति की बात करें लगभग 65 अंक तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी उर्दू में अगर आप मेल से हैं तो मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 78 तक टच कर सकती है, 78 से लेकर 82 भी जा सकती हैं। इन फीमेल की लगभग यहाँ पर 76 से लेकर 78 के बीच में ये सारा मामला लाई करेगा। नेक्स्ट अगर आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों यहाँ पे TGT से, तो TGT में कई सारे वर्ग हैं। एक मानक स्कोर हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज जो स्कोरिंग आपको लेके चलनी है वो 80 नंबर तक लेके चलना है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 16,970 पोस्ट है और सिर्फ यहाँ पर एस्टेट जो क्वालिफाई किया है वही यहाँ पर देगा पेपर। बाकी यहाँ पर 9 to 10th वाले में विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए 80 नंबर तक आपको गेन करना होगा। बाकी PGT से हमारे जो भी साथी हैं वो अपनी प्रिपरेशन को लगातार कंटिन्यू तरीके से और अच्छे तरीके से होन करते रहिए। यहाँ पे PGT की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में ही लाई करेगी, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी लगभग PGT में ही देखी जा रही है मानक तौर पर। ओवरऑल हमारे पास जो वैकेंसी है वो 86,391 है। अगली जो भर्ती आएगी वो 1,20,000 पे आने वाली है TRE 4 की। तो जो भी अभ्यर्थी अभी इच्छुक हैं वो TRE 4 की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने TRE 3 का फॉर्म नहीं भरा था तो एक बेस्ट चांस है कि नेक्स्ट भर्ती में आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ये TRE 3 का है और इस तरह से आपकी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा अगर हम पोस्ट देख पा रहे हैं तो यहाँ पर PRT में हमें सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है जो कि 28,026 है और वहीं हम देख लें तो PGT में 22,373 है जो कि मानक है और लगभग सभी स्टूडेंट का जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें से लगभग 60 से 70% स्टूडेंट का यहाँ पे PGT में बड़े ही आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पार करना होगा एंड एक बहुत बड़ा मौका है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार का पेपर जो है मॉडरेट लेवल रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। मॉक टेस्ट देने का वक्त आ गया है, दिन रात आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए एंड हमारा चैनल आपको कुछ अपडेट्स देता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपकी ज्वाइनिंग तक सारी ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ये वर्ष आपके शिक्षक बनने का अंतिम वर्ष होगा, ये हमारी गारंटी है अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।